नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी रेगुलर क्लास होती है 10 बजे और 11 बजे। 10 बजे मैथमेटिक्स की क्लास हुई थी, जिसमें हमने अनुपात समानुपात का पार्ट 4 आपको करवाया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेंगे पहले, फिर आपके प्रमुख नारे टॉपिक भी करवाएंगे। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा, और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो आरजी किशन एजुकेशन चैनल पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप शुरुआत से रेगुलर लाइव क्लास ले पाओ। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ सारी क्लासें आपके लिए ऑनलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमसे जुट जाइए, क्योंकि सारे सिलेबस टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। जैसे जीके, जीएस, मैथमेटिक्स तीनों रेगुलर लग रही है। रीजनिंग की भी अब आपको लिए थोड़ी मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपके आर्मी लेवल में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्मी जनरल नॉलेज का। हम बात करें तो मॉक टेस्ट होगा, यानी जीके का मॉक टेस्ट लेंगे पहले हम 15 क्वेश्चन का, क्योंकि आर्मी लेवल में पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं। हम बात करें तो जीडी और ट्रेडमैन के लिए, और बाकी भी आपको पता है जीके का लेवल सब में सेम है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, कईयों में 5, कईयों में अलग, लेकिन आपको सिलेबस सेम है, इसलिए आपको सारे टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। तो आज हमारा प्रमुख नारा टॉपिक होगा, इससे आप सबको पता है काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी, 15 क्वेश्चन है वो भी बड़े शानदार है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। जल्दी सभी विद्यार्थी साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, तिरंगे झंडे के अशोक चक्कर में तीलियों की संख्या कितनी होती है। तो आप सबको पता होगा, तिरंगा झंडा होता है, आपको पता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको ध्यान रखना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कई बार क्वेश्चन में आ चुका है परीक्षा में, कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 में होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किस में होता है, 3:2 में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हम बात करें तो आपको पता है ऊपर ही ऊपर रंग होता है केसरिया, और बीच में श्वेत, और नीचे नीचे होता है आपको पता है हरा रंग होता है। तो इनमें बात करें तो सफेद रंग होता है, उसमें बीच में एक चक्कर बना होता है, क्या होता है, अशोक चक्कर। उसमें तीलियों की संख्या कितनी है, 24 है। अब काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, भारत का तिरंगा है, उसमें जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में आपको पता है अशोक स्तंभ है, तो वहां से लिया गया, ध्यान रखिएगा, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तिरंगे झंडे में रंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। केसरिया किसका प्रतीक है, तो आपको ध्यान रखना है केसरिया है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आपको पता होगा सफेद है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। हम बात करें तो हरा रंग है हमारी हरियाली को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको ये जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। ओलंपिक 2020, आपको पता है ओलंपिक जो वर्तमान 2020 में होने थे, लेकिन जो हाल ही में रद्द करके 2021 में किया जाएगा, उसका आयोजन कहाँ होगा। तो आयोजन तो आप सबको पता है टोक्यो जापान में होगा। कहाँ होगा, टोक्यो जापान में। अब ऐसे आ जाए ओलंपिक को रद्द क्यों किया गया है, कोरोना महामारी को देखते हुए ओलंपिक है उनको रद्द कर दिया गया। जो 2020 का था वो 2021 में आयोजित किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कब किया जाएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त के मध्य आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वुहान है वो आपको पता है चीन में एक शहर है, जहाँ से कोरोना वायरस की हम बात करें तो शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, भारत में हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए गेहूं के संबंध में सर्वाधिक सफल रही थी, ये नोट कर लीजिएगा। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन क्या है, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा रंग भेद है वो नस्लों से भेदभाव संबंधित आपको पता है, जैसे श्वेत अश्वेत आपको पता है, मानव में जो नस्ल भेदभाव है। तो आप सबको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति था नेल्सन मंडेला था। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आपके भी गलत ना हो। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मैकबेथ नामक नाटक किसने लिखा था? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। और यहाँ से जो जानकारी बताऊंगा मैं वो भी इंपॉर्टेंट होगी, काफी बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात कर लेते हैं इसके जन्म, हम बात करें इसके लेखक की बात करें, नाटक है तो इनके लेखक है आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर है। कौन है? शेक्सपियर आप सबको पता है, एक अंग्रेजी कवि या कह सकते हैं अंग्रेजी लेखक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत में, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान कर लेना है भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कालिदास एक संस्कृत हम बात करें लेखक थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन काफी बार आ जाता है मेघदूत है वो किसकी रचना है? तो मेघदूत रचना काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। मेघदूत है वो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अभिज्ञान संकुलतम नाटक है वो किसका है? वो भी कालिदास का है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, अभिज्ञान संकुलतम, ठीक है। अभिज्ञान ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा अभिज्ञान संकुलतलम, ठीक है, संकुतलम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये नाम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों मेघदूत और अभिज्ञान संकुलतलम, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आएगा तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, कालिदास है, ठीक है। ये नाटक है, नीचे वाला आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? तो आप सबको पता होगा नर्मदा नदी है, उसका उद्गम स्थान क्या है आपको पता होना चाहिए। जो अमरकंटक की पहाड़ियां है वहां से होता है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीछे जो 19 जनवरी को एग्जाम था उसमें आया था नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अमरकंटक की जो पहाड़ियां है वहां से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? एग्जाम में आ जाए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपका होगा गोविंद सागर झील। कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित झील है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। अब बात कर लेते, यदि बात करें तो ये झील अब किस, हम बात करें तो भाखड़ा नागल पर बनी है। कहाँ बनी है दोस्तों? गोविंद सागर झील है वो भाखड़ा नागल पे बनी है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वुलर झील है वो मीठे पानी की झील है। अब क्वेश्चन इससे आ जाए मीठे पानी की झील, तो वुलर झील है मीठे पानी की झील है। चिल्का झील आपको पता है खारे पानी की झील है। अब काफी बार एग्जाम में आ चुका है, यानी चिल्का झील है वो कहाँ है, तो नोट कर लीजिएगा। चिल्का झील है वो ओडिशा में, ओडिशा में, पहले इसका उड़ीसा कहते थे, ठीक है, ओडिशा में। अब वो जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लीजिएगा, मैं साथ साथ डिस्कस जो भी कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही शानदार है, एग्जाम में आ भी चुका है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। दक्षिण गंगोत्री जो शब्द है, दक्षिण गंगोत्री आपको बताना है ये नाम किससे जुड़ा है, तो आप सबको बताना चाहिए किससे? अंटार्कटिका से। किससे? अंटार्कटिका से, तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? सार्क का मुख्यालय, सार्क आपको पता है एक देशों का संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा यह है, हम बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो वहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और भारत की राजधानी तो आप सबको पता है नई दिल्ली है, जो 1911 में बनी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा, जो कि पहले कोलकाता हुई करती थी। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं। अब आपको कॉमेंट करके जल्दी से लाइव चैट में ये बताइएगा कि सार्क का हम बात करें तो स्थापना कब की गई थी? सार्क जो संगठन है उसकी स्थापना कब की गई थी? जल्दी सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके या लाइव चैट में बताने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से आप सबको पता होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिलती रहती है। तो जो छात्र नए हैं वो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, व्हाट्सएप जैसा ऐप होता है, वहाँ आप सर्च कर लेना, हमारे चैनल का नाम सही सर्च करना और हमारा लोगो मिले, ओरिजिनल चैनल मिले, वही आपको ज्वाइन करना। आरजी किशन एजुकेशन नोट कर लीजिएगा। अपने एक कॉपी या पेन ले लो, उसमें लिख लो आरजी किशन एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है, तो वही ज्वाइन करना आपको। और कोई डुप्लीकेट मिले तो उसको ज्वाइन नहीं करना, ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं वहाँ भी, तो वहाँ ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज जो भी चाहती है वो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम और वहाँ ज्वाइन हो जाना। आपको पता है खोजने पे आपको हमारा चैनल आएगा, हमारे चैनल का लोगो आपको पता है बीच में बुक है और साइड में आरजी किशन एजुकेशन लिखा है, डिफेंस जॉब, ऐसे आपको लोगो मिलेगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। नीचे जो ज्वाइन का बटन दिखेगा तो आपको रेगुलर जो पीडीएफ वहाँ मिलती रहेगी, तो नोट कर लीजिएगा ये बात भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या रखा गया? आप सबको पता है क्या है वो, आपको पता है तेजस है। क्या है दोस्तों? तेजस है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी होगा। और एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिएगा, भारत में चलने वाली प्रथम प्राइवेट ट्रेन का नाम भी आपको पता है तेजस है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में चलने वाली प्रथम प्राइवेट लिमिटेड ट्रेन का क्या नाम है, तो वो भी तेजस है, आप नोट कर लीजिएगा। और आप क्लास पूरी होने के बाद आपको कमेंट करके तेजस जो ट्रेन है प्राइवेट उसके बारे में जानकारी कमेंट करनी है, देखते हैं किन किन को थोड़ा पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो आप सबको पता होगा लोथल है वो किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का है। किसका है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का। जो एक हम बात करें तो एक बंदरगाह है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल और सुतकोतड़ा थे। लोथल और सुतकोतड़ा थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आप सबको पता होना चाहिए क्या होती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। क्या होता है? डॉलर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों? डॉलर होता है, आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा की बात करें तो क्या होता है? डॉलर होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि बात करें, अब काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, कईयों ने यूरो कर दिया। यूरो क्यों कर दिया है? यूरो आपको पता होना चाहिए किसकी मुद्रा है? ऑस्ट्रिया का मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है, ध्यान कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया, दोनों नाम अलग अलग है, दोनों देश अलग अलग है। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा पूछे तो आपको यूरो करना है। क्या करना है? यूरो करना है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की कहे तो आपको डॉलर करना है, ध्यान रखिएगा ये बात। और भारत की मुद्रा आप सबको पता है क्या है? रुपये है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, यही ऑप्शन देके इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? आपको बताना किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो आप सबको पता होगा राजीव गांधी को तो भारत रत्न मिल चुका है, JRD टाटा को भी मिल चुका है, आपको पता होना चाहिए JRD टाटा है उनको भी मिल चुका है, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? डी राइट होगा। यानी कोई ऐसा नहीं है जिनको भारत रत्न नहीं मिला। जो ऊपर मैंने तीनों ऑप्शन दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। अब हम टॉपिक वाइज भी शुरू करेंगे। प्रमुख नारा आपको दिखाई दे रहा होगा टॉपिक, तो वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग आ ही जाता है। क्या सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह से चली थी? तो आप सबको पता होगा मुंबई से थाना के मध्य चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाना। अब क्वेश्चन आपको पता है जो बीकानेर की भर्ती हुई थी पीछे 2018 में, उसमें क्वेश्चन ऐसे आ गया था प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो वो भी आपको नोट कर लेना है। देखो क्वेश्चन में मैंने दे रखा है 1853 में चली थी, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो वो 1853 में चली थी। अब हमारा अगला टॉपिक लेते हैं हम प्रमुख नारे। इससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि जो भी विद्यार्थी लाइव थे जिन्होंने पूरा टेस्ट दिया है वो ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा। ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं आप गलत बताइए। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? 15 क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में लिए थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी के कितने स्कोर गए।
ईमानदारी से रेगुलर पूरी क्लास देखा करो। अब कई विद्यार्थी तो बीच में आ रहे थे और वो भी स्कोर जो कमेंट करे तो उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बीच में आए थे तो आप स्कोर पूरा कैसे बता पाओगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारी क्लास रेगुलर देखते हैं तो उनको तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें दिया, ताकि आपको पता है हमारा भी मनोबल इससे बढ़ता है। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ईमानदारी से स्कोर नोट कीजिएगा। कई विद्यार्थी झूठे बता रहे जो बाद में आए थे, मैं देख रहा हूँ उनको नाम लेने से आपकी पता है नाम ले लूंगा मैं, फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए सही स्कोर बताइएगा, गलत मत बताइएगा। हालांकि मैं पूरे का स्कोर नहीं देख पाऊंगा, आपको पता है कमेंट जल्दी जल्दी चल पाते हैं तो इसलिए नाम देख नहीं पाता हूँ पूरा। लेकिन कई विद्यार्थी जो झूठे कमेंट करे कि मेरे 15 और आई क्लास के बीच में थे, तो उनको थोड़ा लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। प्रमुख नारे सही कमेंट करिएगा, गलत मत कीजिएगा। झूठे 15 कह रहे कई, हालांकि कई विद्यार्थियों के 15 हुए भी है, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसी तैयारी करते रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात कर लेते हैं, मैंने नारे आपके स्क्रीन के सामने ले रखे। भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत छोड़ो हम बात करें तो इसका नारा किसने दिया था, हम आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, यानी या तो कुछ करो या मर जाओ, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आपको पता होगा हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे हम ये भी सीखेंगे आराम हराम है, काफी सारे नारे मैंने इंक्लूड किए, तो ये महात्मा गांधी के मैंने जो भी नारे बताए नोट कर लीजिएगा। भारत छोड़ो, करो या मरो, हे राम, ये महात्मा गांधी के नारे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। भगत सिंह जो कि महान क्रांतिकारी थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक और भगत सिंह का नारा है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भी आपको पता है किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये नोट कर लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, फिर कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, नोट कर लीजिएगा। और एक नारा आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो भी बात करेंगे किसने दिया था। तो ये आपको पता है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वही मैंने नारे इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जय हिंद, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। और एक नारा मैंने अंतिम में इंक्लूड किया है, हालांकि मेरे टाइप करते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अंत में आपको पता है जो अंतिम नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ये भी नोट कर लीजिएगा यदि आप साथ नोट करना चाहो। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो नोट करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो ताकि आपकी याद हो जाए। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, मोहम्मद इकबाल है, नोट कर लीजिएगा। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान के बारे में बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात कर लेते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये आपको पता होगा लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, वैसे आपको पता है साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तब की बात है ये। ठीक है, अगला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये आपको पता होगा किसका है? यह है श्यामालाल गुप्ता का है। किसका? श्यामालाल गुप्ता का है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मैं बता ही रहा था अभी, क्या जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी का है। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का है। अगला संपूर्ण क्रांति, आपको पता है जयप्रकाश नारायण का है। अगला है आराम हराम है, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू का है। हे राम किसका है? मैंने ऊपर बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, पूर्ण स्वराज ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम, आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। वंदे मातरम उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, ध्यान रखिएगा। मारो फिरंगी को, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, मारो फिरंगी को, ये किसका है? मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी, फिरंगी किसको कहा गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़िए। वंदे मातरम के लेखक आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जगत, हम बात करें ये आ गया। अगला है जय जगत, आपको पता है किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कर मत दो, ये नारा किसने दिया था? कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है, उस वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, ये भी नोट कर लीजिएगा।
अगला बात करें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता ही रहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस का आपको पहले बता दिया था मैंने, वहाँ थोड़ा इंक्लूड करना, हालांकि मैं लगभग टॉपिक ले रहा हूँ तो वो आपको ऐसे टाइप करता हूँ जो आपको याद करने में आसानी हो, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ये थी आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके या लाइव चैट में बताने की कोशिश करिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि अपने दोस्त का भी भला हो पाए और आपका भी भला हो पाए। चलिए दोस्तों, क्लास एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा देख लिया करो। आपकी मैं दावा करता हूँ 2 बार जो क्लास देख लेगा उसके याद होना ही पड़ेगा। अब आपको पता है टाइम आपको काफ़ी सारा मिल गया, इसलिए बढ़िया तैयारी कीजिएगा। आपका अनुपात समानुपात का टॉपिक भी हमारा चल रहा है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय